फॉलो करना है। अगर आप एमएम को फॉलो करते हुए चलोगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। अगर हम सपोज करते हैं कि मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे आपके ट्रेड्स गलत भी हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट कोई अलग चीज नहीं है, ये एक ही जैसी चीज है। तो आप देखोगे कि अगर आपके 100 में से 50 ट्रेड भी गलत हो रहे हैं, जिसमें आपका 1:2 है, तो भी आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप इसका आरआर ही गलत रख लोगे, आप 1:1 या 2:1 रख लोगे, तो आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, कि आपको अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो यहाँ पे सिर्फ 2% देना है और रिवॉर्ड आपको 4% या उससे ज्यादा का यहाँ पे रखना है। सिंपल सी चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पे जो एग्जांपल था कि $1000 आपके पास है, उसका 20% आप ट्रेडिंग में यूज करोगे ट्रेड लेने के लिए, जो कि आपका $200 होगा, और इस $200 का 2% आप रिस्क लोगे, जो कि $4 आपका लॉस होगा, और अगर आप प्रॉफिट लोगे तो 4% लोगे, जो कि आपका $8 होगा, या फिर उससे ज्यादा का आप लोगे। और ऑलरेडी आपके माइंड में एक चीज और आ सकती है कि चलो हमने आपकी बात मानी, $1000 का हमने 20% ट्रेड करा, बाकी के बचे हुए $800 का क्या करें। तो देखिए दोस्तों, आप कभी भी एक कॉइन में तो ट्रेड करोगे नहीं, आपको हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, तो हम लोग एक बार जरा चार्ट्स पे चलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को डिसाइड करा कि आप कौन बनना चाह रहे हो। तो हम सपोज करते हैं आप ट्रेडर इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, तो आप सारे कॉइन में ट्रेड करोगे। तो ये दोस्तों यूएस डॉलर्स का मार्केट है। हम सपोज करते हैं आप बिटटॉरेंट में ट्रेड कर रहे हो, आप बाइनेंस में भी कर रहे हो, आप जी कैश में कर रहे हो, आप इथेरियम क्लासिक में कर रहे हो, तो आप 4 से 5 कॉइन में ट्रेड कर रहे हो। तो ये जो फंड है आपका 20%, तो आपको हमने क्या सिखाया मनी मैनेजमेंट की, कि आप इस फंड का जो भी आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे कैपिटल है, उस फंड का 20% आप एक बार में एक ही कॉइन में यूज करो। हाँ, और अगर आप एक ही कॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो बाकी का बचा हुआ 80% आप इस तरीके से यूज करो, धीरे धीरे उसमें इंप्लीमेंट करते जाओ, जब ट्रेड आपके फेवर में आ जाए तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा और आप लॉस कम करोगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि आपको लॉस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपांड करना है। तो आयो दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो भी हमने बात करी जिस भी तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, फिर हमने मार्केट की साइकिल और ट्रेंड को समझा, देन हमने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग समझा, और इसके बाद जाके हम लोगों ने ये सारी चीजें समझी। बाकी अगर इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो डोंट वरी, हम लोग लाइव सेशन करेंगे इस पूरे कोर्स खत्म होने के बाद, और उसमें आप पूरा दिन भी ले सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो लाइव सेशन में आपके जो भी डाउट्स है, जितने भी डाउट्स है, वो सारे क्लियर करेंगे, और ये एक्सेल फाइल आपको दोस्तों मिल जाएगी, तो इसको भी आप अच्छे से यूज करना। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट 3 के अंदर दोस्तों बेसिकली अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। पहले के 2 पार्ट्स में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करा, जो कि इसको हेल्प करने वाला है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, यानी कि आप उसको कह सकते हो एज अ कैंडल स्टिक ट्रेडिंग या जापानीज कैंडल स्टिक ट्रेडिंग, जो भी आप कहना चाहो उसको यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, उन पे कैसे होते हैं, और इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चार्ट्स के ऊपर चल के बात करेंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये एक इमेज दिख रही होगी, ये आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इस इमेज के अंदर कैंडल स्टिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, बुलिश, न्यूट्रल एंड बेयरिश। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, आप कलर से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि जो कैंडल स्टिक्स हैं वो किस तरीके की होंगी। तो पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग इस इमेज पे आते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाए। तो मैं यहाँ पे इस खाली स्पेस में आता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों कैंडल स्टिक्स जो अभी हमारे पास होती हैं, जो कि आपको यहाँ पे खूब सारी दिख रही होंगी, वो यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे पहले एक कैंडल स्टिक होती है जिसको आप ग्रीन कलर मान लो, और दूसरी एक कैंडल होती है जो कि रेड कलर की होती है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं या फिर जो भी हमने देखा है, उसके हिसाब से हमको ये चीज़ पता है कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ग्रीन वाली का मतलब है बुलिश एंड रेड वाली का मतलब है बियरिश। तो बेसिकली ये बात अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो 50% सही है, 50% सही नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड आप नहीं करोगे कि कौन सा कलर किस चीज़ को जस्टिफाई करेगा। पहले हम लोग इसके बेसिक्स को जानते हैं कि क्या होता है। तो हर कैंडल स्टिक्स में दोस्तों एक बॉडी होती है, देन उसके ऊपर उसकी एक शैडो होती है, और उसके नीचे की तरफ उसकी एक शैडो है। सभी कैंडल्स नहीं, बेसिक एक कैंडल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके की नॉर्मल कैंडल आपको देखने को मिलती है। ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें आप कलरफुल देख रहे हो जैसे कि ग्रीन, इस पार्ट को कहते हैं बॉडी, यानी कि ये उस कैंडल की बॉडी है, ये ग्रीन कैंडल की और ये रेड कैंडल की। देन इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इस पॉइंट को कहते हैं
हाई, कि उसका एक्चुअल में हाई कितना है, यानी कि मैं इसको हटाता हूँ और इसका ये हाई। देन अगेन हम बात करें तो यहाँ पे बॉटम पे होता है लो, साइड में आते हैं तो इसको भी हम कहेंगे लो। तो हर कैंडल के अंदर एटलीस्ट आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, प्लस इसके साथ जो ये होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको कहते हैं शैडो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास दो तरीके की कैंडल्स होती हैं, पहली होती है ग्रीन, दूसरी होती है रेड, और इन कैंडल्स के अंदर इनकी होती है शैडो। हर कैंडल के अंदर चार चीज़ें जरूर होती हैं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है किसी एक कैंडल में कि वहाँ पे आपको चारों में से कोई तीन ही चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों होती है इनकी बॉडी, जो कि आप ये देख सकते हो कि इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। देन होता है हाई, हाई मतलब कि इस बॉडी का हाई पॉइंट कितना है। देन लो मतलब कि इस बॉडी का लो पॉइंट कितना है। देन शेडो, शेडो मतलब ये जो आपको दिख रही है थोड़ी सी निकली हुई, इसको हम लोग कहते हैं शेडो। सेम होती है रेड कैंडल के अंदर, सेम होती है ग्रीन कैंडल के अंदर। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपकी ग्रीन कैंडल, या फिर आप इसको ग्रीन कैंडल की जगह कह सकते हो बुलिश कैंडल। तो ये आपकी है ग्रीन और सेम का बुलिश कैंडल। ये वाली जो कैंडल है ये है आपकी रेड, और जिसको ज़्यादातर डिनोट करा जाता है बियरिश कैंडल पे। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, उनके हाई लोज क्या होते हैं। अब जो ग्रीन वाली कैंडल होती है बेसिकली वो नीचे से स्टार्ट होती है बनना, मतलब कि इस पॉइंट से, और ऊपर की तरफ जाकर क्लोज होती है, इसलिए इसको बुलिश कैंडल कहा जाता है। यानी कि अगर आप सिंपली तौर पे इसको देखोगे तो ये फॉर्मेशन इसका यहाँ से शुरू हुआ, जो इसका लो है कुछ ऐसा, ये कैंडल स्टार्टिंग में ऐसी रहती है और फिर धीरे से जाके प्राइस को ये ऊपर की तरफ धकेलते हुए अपना एक हाई बनाती है। यानी कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है। सेम तरीके से जो रेड कैंडल है वो ऊपर से शुरू होती है और नीचे जाकर खत्म होती है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो कैंडल है ये स्टार्ट होगी यहाँ से और ये नीचे आके इस पॉइंट पे आके एंड होगी। तो यहाँ पर कैंडल्स इस तरीके से फॉर्म होती हैं। अब आप सोचेंगे ये शेडो कहाँ से आई है। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये कैंडल्स होती हैं तो इनके बीच में जो बाइंग और सेलिंग का जो पावर होता है, क्योंकि मतलब आप जो भी कैंडल यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करता हूँ, तो आप इनमें से कोई सी भी कैंडल देख लो, आपको हर कैंडल में बाय और सेल जरूर मिलेगा। यानी कि जो बुल्स है और जो बियर्स है वो दोनों की लड़ाई चलती रहती है कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि इनकी शेडोज बनती हैं। यानी कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। ये सपोज करिए कि हमारे पास एक कैंडल है, इसका कलर आप अभी छोड़ दीजिए, तो इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट मत करिएगा कि ये कौन से कलर की है। तो आप सपोज करिए आपके पास एक कैंडल है जो कि यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है सबसे पहले बुल्स मार्केट में एंट्री करें और हम लोग इसका पहले प्राइस डाल देते हैं यहाँ पर। तो सपोज करते हैं कि $5 है। यहाँ पे जो प्राइस है अभी फ़िलहाल में वो है $5। देन ऊपर प्राइस है आपका $8, और इसके बाद इसका जो नीचे का प्राइस है वो है इसका $3, और इसके नीचे हम कर देते हैं $1। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो कैंडल है आपकी यहाँ पे बनना शुरू हुई, जो भी टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग, और सबसे पहले बुल्स आए, बुल्स ने इस कैंडल को पुश करा ऊपर की तरफ $8 तक। तो यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से बाइंग होने लगी, और ये जो बाइंग थी ये यहाँ जाके स्टॉप हुई। अब इसके बाद बियर्स ने अपना कंट्रोल लिया और बियर्स ने इस प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने लगे। तो ये जो प्राइस ऊपर गई थी, एक्चुअली ये प्राइस हमें पता कैसे पड़ेगा कैंडल में, वो पता पड़ेगा हमको इस वाली स्टिक के थ्रू, क्योंकि ये जो स्टिक होती है ये हमको बताती है कि ये जो प्राइस है वो ऊपर गई थी, मतलब कि वो प्राइस कहीं ना कहीं शिफ्ट हुई, क्योंकि उसका जो ओपन हुआ था वो तो यहाँ से हुआ, लेकिन ये प्राइस है धीरे से ऊपर की तरफ गई $8 तक। तो जहाँ तक की प्राइस जाएगी वहाँ तक हमको कैंडल मिलेगी। फिर बियर्स आए, बियर्स ने इस कैंडल को नीचे की तरफ पुश करना शुरू करा, और पुश करते 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 उसको $1 तक ले गए। यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि अब तो बियर्स पावरफुल है, और यहाँ पर हमको फिर से एक और शेडो मिल जाएगी। फिर यहाँ से बुल्स वापस आए, क्योंकि अब बियर एग्जॉस्ट हो गए, तो बुल्स ने यहाँ पे फिर से अपना कंट्रोल लिया और प्राइस को लाकर $3 पे
क्लोज करा और ये क्लोज करने के बाद जो कैंडल है वो क्लोज हो गई। तो अब आपको यहाँ पर ऊपर एक शेडो दिख रही है और नीचे एक शेडो दिख रही है। ये शेडो क्यों दिख रही है? क्योंकि बुल्स ने पहले प्राइस को ऊपर करा, फिर बियर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले गए एंड देन उन्होंने आखिरी में जाके जहाँ पे सेटल करा, तो उसकी वजह से हमको पता पड़ा कि अच्छा यहाँ पर हुआ क्या कि जो बुल्स हैं वो प्राइस को ऊपर ले गए थे $8 तक, और अब क्या हुआ, बियर्स ने इस प्राइस को $1 तक ले गए एंड देन इसकी क्लोजिंग हुई 3 पे। यानी कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी $5, ये फिर $8 तक गई, देन ये 1 तक आई एंड देन $3 पे आके इसकी क्लोजिंग हुई। सेम तरीके से अगर आप इन कैंडल्स में देखोगे तो जो हाई होता है वो ग्रीन कैंडल के लिए ओपनिंग प्राइस है, और जो लो है वो जो ग्रीन कैंडल है उसके लिए जो लो उसका होता है वो इसका ओपनिंग प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होती है, यानी कि इसका जो ओपनिंग है वो होती है लो की तरफ से, और जो इसकी क्लोजिंग होती है वो होती है ऊपर, यानी कि हाई प्राइस पे। सेम तरीके से अगर देखा जाए तो जो ओपनिंग होती है रेड कैंडल की वो होती है ऊपर से, और जो क्लोजिंग होती है वो होती है नीचे लो पे, जो कि मैंने इस एरो से भी आपको आइडेंटिफाई करा दिया था। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक्स में लिख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आएगा होगा कि जो कैंडल्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली तो ये कि कोई भी कैंडल जो भी मैं आपको अभी उस इमेज में बताने वाला हूँ वो कभी भी फेल हो सकती है। तो हमेशा उसके ऊपर 100% ये बिलीव मत करें कि हाँ ये पैटर्न बना है तो वो चीज़ यहाँ पे होगी ही होगी। हमेशा ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रख के चलें कि यस इसमें पॉसिबिलिटी है, चाहे वो 10% पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, वो फेल हो सकती है। जब हम आगे पैटर्न्स पढ़ेंगे, हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, तो ये सारी चीज़ों पे आप ऑलवेज 80% बुलिश रहो और 20% बियरिश रहो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हाँ ये चीज़ फेल हो सकती है। हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहूँगा कि आप लॉस के लिए तैयार रहो, रिवॉर्ड तो आपको अपने आप मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कैंडल समझ आएगा होंगे कि किस तरीके से बनती है, कौन सी कैंडल को हम क्या कहते हैं। लेकिन रियल चार्ट्स में क्या है ना, हम इसको रेड और ग्रीन से नहीं नापेंगे, क्योंकि कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे हो सकता है ब्लू और येलो कलर हो सकता है कुछ भी हो। हमें मेन इसकी साइकोलॉजी इम्पैक्ट करना है कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, कैसी है, क्यों है, और उस साइकोलॉजी के आने के वक्त क्यों ऐसा हुआ है, और इसके साथ मैं आपको टिप्स बताऊँगा। तो हम लोग अपनी इमेज पे वापस चलते हैं। ये जो इमेज है ये हमको बेसिकली 3 पैटर्न्स बता रही है, लेकिन एक्चुअली 3 पैटर्न्स नहीं है, क्योंकि ये बोल रही है कि बुलिश है, न्यूट्रल है, बियरिश है। तो वैसे मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, ये अपनी जगह सही है इमेज। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट में हमें सिर्फ 2 ही तरीके की कैंडल्स पे वर्क करना होता है। पहली वो कैंडल्स होती हैं जो कि रिवर्सल कैंडल्स होती हैं, मतलब कि जो कि मार्केट को रिवर्स करने का काम करती है, और दूसरी कैंडल्स वो होती है जो कि मार्केट के साथ कंटिन्यूशन के अंदर चलती हैं, जिन्हें हम कंटिन्यूशन कैंडल्स कहते हैं। पहले इस इमेज से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आप अगर इन कैंडल्स के नाम ढंग से भी याद नहीं करोगे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इनके फॉर्मेशंस, ये कैंडल्स कैसी बनती है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आप इस वाली कैंडल को देखो, इस कैंडल को कहते हैं हैमर। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है इसको कहते हैं दोस्तों हैमर। हैमर इसको क्यों कहते हैं, आपने हथौड़ा देखा होगा। तो इसमें आप देखो इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे छोटी है, और इसकी जो शेडो है वो इसकी बॉडी की 2 गुनी है। यानी कि ये एक हैमर है, और यहाँ पे लिखा है कि बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये क्या है, डाउन ट्रेंड के टाइम पे आ रही है। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड को पढ़ चुके हैं पहले, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। देन दोस्तों आप देखो कि इन्वर्टेड हैमर, जैसा यहाँ पे हमको हैमर मिला वैसे दोस्तों इन्वर्टेड हैमर, जिसमें हैमर जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब उसका जो बॉडी का पार्ट है वो नीचे है एंड देन शेडो ऊपर है। देन यहाँ पे है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डॉजी। डॉजी क्यों इसको कह रहे हैं और ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि आप देखोगे इसकी जो बॉडी है वो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई, एंड देन जो शेडो आप देख सकते हो कि कितनी लंबी शेडो है। यानी कि आप इन्वर्टेड हैमर और हैमर में देखोगे तो इसकी बॉडी की दुगनी शेडो होती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी तो इतनी छोटी है कि उसकी 10 गुनी यहाँ पे उसकी शेडो है। देन है दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर का है, और आप देखो कि स्पिनिंग टॉप कब बनता है, जिसकी बॉडी जो है वो एक जैसी होती है, यानी कि उसकी जो वेटेज होता है वो प्रॉपर होता है, और इसकी जो दोनों तरफ की शेडोज होती हैं वो एक तरीके से प्रॉपर होती हैं, यानी कि दोनों ऐसा नियरली इक्विवेलेंट होती हैं, इक्वल होती है जैसे आप कह सकते हो। देन है दोस्तों बुलिश किकर। बुलिश किकर का क्या मतलब है कि पहले एक कैंडल आई और दूसरी कैंडल उससे थोड़ी सी ऊपर, मतलब उसकी प्राइस को छोड़ के उसकी प्राइस के ऊपर जाके खुली, उसको कहते हैं बुलिश किकर। यानी कि ये एक बुलिश साइन होता है कि यस यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है। ये जितनी भी कैंडल आप इसके ऊपर देख रहे हो ना इमेज पे, ये सारी की सारी स्टॉक मार्केट की हैं, जिनमें से आप ये मान के चलो 80% ही कैंडल क्रिप्टो के अंदर काम करती है। देन होती है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग। इसके अंदर क्या हुआ, आप देखोगे कि एक कैंडल थी पहले जिसको दूसरी कैंडल ने इनगल्फ करा, यानी कि इसका लो, इसकी कैंडल बॉडी का लो और हाई प्लस इसकी शेडो का लो हाई को भी उसकी बॉडी कवर अप कर चुकी है। देन है बुलिश हैरामी।
हैरामी मतलब किस तरह की कैंडल से आप देख सकते हो कि इसमें पहली वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी, यानी कि जस्ट इसका रिवर्सल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन है प्राइसिंग लाइन। प्राइसिंग लाइन मतलब कि एक कैंडल ऊपर एक कैंडल थोड़ी सी नीचे, यानी कि उसकी बॉडी के सेंटर से यहाँ पर आई है। देन है ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम में भी आप देखोगे तो आपको देखने में तो सिमिलर ही लगेगी, लेकिन ये नीचे से इक्विवेलेंट होती है एक तरीके से, यानी कि इसका जो बॉटम पॉइंट होता है वो एक तरीके से इक्विवेलेंट होता है। और वैसे तो ये भी इनगल्फ हुई होती है, तो आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकती है। देन दोस्तों आप देखोगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, पहले कैंडल आती है, वो लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, फिर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल होती है जो कि एक रिवर्सल साइन होगी, जो कि आपकी स्पिनिंग टॉप हो सकती है या फिर आपका एक डॉजी हो सकती है। एंड देन आपकी एक और कैंडल आएगी जो कि इसकी हाई से ऊपर अपने खुलेगी और ये वाली कैंडल इसके हाई या इसके लो पे आके क्लोज होगी। देन बुलिश अमेंडमेंट में भी जिसमें जो कैंडल है वो सबसे ज़्यादा नीचे है एंड दोनों कैंडल्स ऊपर। 3 वाइट सोल्जर, यानी कि 3 एकदम से एक जैसी कैंडल वाइट आना, यानी कि अगर आप बुलिश में हैं तो ये तीनों कैंडल एक जैसी आएंगी, ग्रीन 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 कैंडल, जिसे हम 3 वाइट सोल्जर्स भी कहते हैं। 3 लाइन स्ट्राइक, यहाँ पे कि आपको एक जैसे कलर की 3 कैंडल्स दिखेंगी जो भी एक ट्रेंड होगा, एंड देन उसके बाद एक बड़ी कैंडल उन तीनों कैंडल को इनगल्फ करती हुई। देन है मॉर्निंग डॉजी स्टार। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डॉजी की मैं बात कर रहा था इस पॉइंट पे कि यहाँ पर इस तरीके का भी एक डॉजी हो सकता है। तो मॉर्निंग डॉजी स्टार का क्या मतलब है, ये मॉर्निंग स्टार था और ये मॉर्निंग डॉजी स्टार, जो कि आप देख सकते हो कि एकदम इसकी हाइट से एकदम यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद मार्केट अपना रिवर्सल करता है। देन 3 आउटसाइड अप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग कैंडल्स हैं, वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं आती, और 3 अपसाइड इनसाइड अप भी, ये भी हमें देखने को नहीं मिलती है। देन आप यहाँ पे आओगे तो सेम तरीके जो कि हमने यहाँ पे हैमर देखा, उसको अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो उसको कहते हैं यहाँ पे हैंगिंग मैन। देन सेम तरीके से अगर ये हैमर उल्टा आपको मिलता है तो शूटिंग स्टार। उसके बाद अगर आपको ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी थी वो अगर आपको इस तरीके से उल्टी मिली तो इसको कहते हैं ग्रेविस्टोन डॉजी। देन आपका जो स्पिनिंग टॉप था वो तो यहाँ पे सेम है, बियरिश। बुलिश की था वैसे बियरिश की है, यहाँ पर पहले ऊपर आएगी फिर नीचे, क्योंकि अब हम लोग डाउन ट्रेंड में आ गए और सेम कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी। बियरिश अमेंडमेंट बेबी, 3 ब्लैक क्राउज जैसे यहाँ पे सोल्जर्स थे, इवनिंग डॉजी स्टार जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग देखी थी, और इवनिंग स्टार। यहाँ पे भी दोस्तों आपको क्लियर बताया गया है कि ये हाई है, ये ओपन है, क्लोज है, ये लो है, ये अपर शेडो है, रियल बॉडी और शेडो है। देन सेंटर में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डॉजी है। इस डॉजी को बेसिकली आप इसको डॉजी कह सकते हो, और अगर इसकी बॉडी थोड़ी सी ऊपर मिले 75% में तो उसको लॉन्ग लेग डॉजी भी कहते हैं। देन यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। देन है दोस्तों मारूबुजू। मारूबुजू एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी होती है, कोई भी शेडो नहीं होती है, और ये भी एक अच्छा खासा रिवर्सल साइन तो होती है, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम पे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में हमको देखने को मिलती है। देन जो भी स्टार वाली बनती है उसमें आपने देख ही लिया है नीचे की तरफ कि किस तरीके से यहाँ पे मिलती है। तो ये दोस्तों आपको चार्ट में से मिल जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा कैंडल्स को पहचानने के लिए। पर मैं हमेशा 2 ही तरीके की कैंडल्स बताता हूँ, जो कि है रिवर्सल कैंडल्स एंड कंटिन्यूस कैंडल। अगर इस इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूँ कि जो रिवर्सल कैंडल्स है वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो रिवर्सल कैंडल है इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। तो जो रिवर्सल कैंडल है वो है ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डॉजी, बियरिश स्पिनिंग टॉप। देन यहाँ पे आप आओगे तो बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश इनगल्फिंग। ये जितनी भी कैंडल्स आपको इस तरफ और इस तरफ दिख रही है, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 सोल्जर, ये वाली जो कैंडल्स हैं ये सारी की सारी रिवर्सल साइन है। कंटिन्यूस में कौन सी आएगी, 3 सोल्जर्स। ये जो 3 सोल्जर्स ये कंटिन्यू, 3 लाइक स्टैंड ये भी कंटिन्यू है, जो मारूबुजू है ये भी कंटिन्यू है। तो ये सारी जो कैंडल्स हैं कंटिन्यू होती हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके नाम अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ उनके मतलब होना चाहिए उनकी वैल्यूज से कि वो वहाँ पे क्या बता रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी डाउट होगा वो हम लाइव सेशन में कवर अप कर लेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पे थोड़ा सा पीछे, ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके कि एक्चुअल में मार्केट में ये कैंडल्स वर्क कैसे करती है और हम लोगों को कब क्या स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे अपनाना है। कैंडल्स आप लोगों को मैंने बता दी है, आप लोगों को क्लियरली वो यहाँ पे समझ आ गई होंगी। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने 1 डे का चार्ट लिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो छोटा दिखेगा। और ये एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो एक कैंडल है, आप कोई सी भी इसमें से कैंडल देख लो, वो अभी 1 दिन की, यानी कि इस कैंडल को पूरा बनने से ख़त्म होने तक 24 घंटे का समय लगा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है UTC 5:30 और अभी यहाँ पे बता रहा है कि अभी 23:12 है, यानी कि सुबह के 5:30 बजे। UTC 5:30 का मतलब है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी। और ये अभी का करंट टाइम चल रहा है कि अभी का करंट टाइम क्या हो रहा है, और इसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कि जैसे सुबह 5:30 बजे की यहाँ पे आपको 5:30 का टाइम दिखने लगेगा। और बेसिकली हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स की जो क्लोजिंग्स होती है, क्योंकि हम लोग कैंडल की हमेशा क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको ये वाली कैंडल दिखाता हूँ, इस कैंडल पे अभी हम लोग बात करते हैं। ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल 24 घंटे की है।
अब इस कैंडल के अंदर क्या हुआ इसको समझो। बुल्स ने अपनी जो प्राइस थी, मतलब जो प्राइस थी इस कैंडल की वो इस पॉइंट पे खुली, देन बुल्स इसको